हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम न्यू एडिशन ऑफ प्राची पब्लिकेशन क्लास 7 के पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम लास्ट नंबर अराउंड अस के चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी कंप्लीट कर देंगे। सो होपफुली आपको अब तक का जितना भी काम हमने किया इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी आपको समझ आया होगा। उस चाहे आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइजेज का सॉल्यूशंस ले लीजिए। फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखिए, सेक्शन भी स्टार्ट करते हैं। तो हल्का फुल्का सेक्शन ए के कंपेरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, नथिंग एल्स, है ना। तो लगभग वैसा सा ही काम रहने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, गिवन नंबर्स लिख देते हैं। गिवन नंबर्स आर 81378, 92691, 7494, 16745। तो अब क्योंकि हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या तरीका देखा था कि नंबर ऑफ डिजिट से पहले पता करो, कंपेयर करो कि कौन छोटा कौन बड़ा है। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो फिर उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट कर दो इनको कंपेयर करना, है ना। तो डायरेक्टली अपने डिसेंडिंग ऑर्डर वाली लाइन लेके चलते हैं। देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, है ना। तो देखिए, इसमें 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, इसमें 4 है और इसमें भी 5 डिजिट है। तो दैट मीन्स कि ये जो 4 डिजिट वाला है तो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो 5 डिजिट वालों में सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखें तो इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 1 है। तो 8, 9 और 1 में सबसे बड़ा कौन है, 9 है ना। तो इस 9 वाले को पहले लिखते हैं, फिर 8 वाले नंबर को, देन 1 वाले नंबर को, एंड देन लास्ट 4 डिजिट के नंबर को, राइट, है ना। तो ये हो गई आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार। सिंपल, इतना ही काम करना है, नथिंग एल्स। चलिए देखिए नेक्स्ट, सेकंड में गिवन नंबर्स आर क्या क्या है, 2 4 5 3 2 9, 6 डिजिट का है ये। 4 3 2 6 2 8, ये भी 6 डिजिट का है। 8 7 5 4 1 5 भी 6 डिजिट है। 6 6 5 0 1 9 भी 1 डिजिट है, सॉरी 6 डिजिट है। तो अब हम इनके सबसे लास्ट मोस्ट डिजिट की बात करें तो इसमें हमारे पास 2 है, इसमें 4, इसमें 8 और इसमें 6 है ना। क्या चक्कर है, मैं बस चेक कर रहा हूं, अभी तो मेरा ऑब्जर्वेशन चल रहा है इस बोर्ड के साथ, है ना। देखिए, तो अब क्योंकि यहाँ सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट सब में डिफरेंट ही है तो डायरेक्टली यहां से डिसीजन लिया जा सकता है। देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर किसके इक्वल हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर 8 7 5 4 1 5, 6 6 5 0 1 9, 4 3 2 6 2 8, सॉरी कोमा की बजाय यहां पर हम क्या लगाएं, लेस देन या ग्रेटर देन का प्रॉपर साइन लगाते हैं, है ना। तो यहां आना चाहिए ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन सबसे छोटा नंबर 2 4 5 3 2 9, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का भी डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है,
form the greatest and smallest 6-digit number using the following digits with only one digit twice. देखिए 5 डिजिट्स हमें दी गई है लेकिन बनाना है 6 डिजिट का, ठीक है। सो आराम से हम बना सकते हैं। फिर से वही फर्स्ट पार्ट में गिवन डिजिट्स आर 3, 4, 0, 9, 5. So greatest 6 digits नंबर या क्या नंबर बन जाएगा? देखिए 6 डिजिट का हमें बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े डिजिट से शुरुआत करेंगे और उसी को रिपीट करेंगे, है ना। फिर उससे छोटे डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एंड देन सबसे छोटी डिजिट। ओके, अब यहां पर हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है। सो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? अब यहां पर नॉन जीरो स्मॉलेस्ट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे। सो नॉन जीरो कौन सी है? 3 है। सो 3 से हमने स्टार्ट की, फिर अब 0 को 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट किसको करना होता है? जो सबसे छोटा डिजिट है। ओके, तो फिर अब 4 देन 5 देन 9। तो देखो 6 डिजिट का हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया तैयार, है ना। चलिए बिल्कुल सेम ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सो गिवन डिजिट्स आर क्या क्या है? 1, 6, 2, 8, 3. So therefore greatest 6 digits number क्या बन जाएगा? अब इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 8 है। सो 8 से शुरुआत करेंगे। 8, 8, 6, 3, 2, 1, राइट। एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा? इसमें सबसे छोटा 1 है। तो अब उसी से शुरुआत करते हैं। नॉन जीरो है तो उसी को रिपीट भी करेंगे। तो 1, 1, 2, 3, 6, 8। तो ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय 5 डिजिट्स, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, एक्सचेंज द डिजिट्स 2 and 7 of the following numbers and compare the new number with the previous one. Okay, चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि एक्सचेंज ही करते हैं। एक्सचेंज या आफ्टर एक्सचेंजिंग ऐसे कर लेते हैं। आफ्टर एक्सचेंजिंग the digits 2 and 7 इन के बाद हम वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। नंबर क्या है? 7, 2, 3, 8। सो न्यू नंबर इज, सो नया नंबर क्या हो जाएगा? देखिए हमें 7 और 2 को इंटरचेंज करना है। तो 2 जो है वो 1000 प्लेस पर आ जाएगा और 7 100 प्लेस पे चला जाएगा। 3 और 8 एज इट इज। अब हमें सिंपली इनको कंपेयर करना है। हियर 7238 इज ग्रेटर देन द 2738, है ना। हमें नए नंबर को पुराने नंबर से कंपेयर करना है। तो ये देखिए ये कंपैरिजन हो गया कि जो नया नंबर है वो छोटा है। दैट इज करके आप इसको ये भी लिख सकते हो कि न्यू नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ठीक है, या प्रीवियस वन। बाकी ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड उसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सो आफ्टर एक्सचेंजिंग द डिजिट्स 2 and 7 इन, अब कौन सा नंबर है? 97,462। सो न्यू नंबर इज, तो देखिए इसमें 2 हमारा इधर आ जाएगा और 7 इधर चला जाएगा। तो बन जाएगा 92,468।
7। गॉट इट। अब इन दोनों नंबर्स को आप कंपेयर करो। हियर ऐसा करते हैं कि नए नंबर को पहले लिख देते हैं। तो 92467 और 97462 इनको कंपेयर करना है। आप कंप्लीट प्रोसेस के साथ इनको कंपेयर करके दिखाना चाहे तो वो तरीका भी आप यूज करें। जैसे हमने पहले यहाँ पर इनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9 और लेफ्ट मोस्ट डिजिट 9 को कंपेयर किया, वो इक्वल निकले। फिर उससे नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट 2 और उससे नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट 7 को कंपेयर किया, तो वो हमें पता चला कि ये तो 2 छोटा है। तो दैट इज करके हमने लिख दिया कि हमारा जो नया नंबर है 92467 वो छोटा है इस 97462 से। ठीक है, ये वाला तरीका भी सही है। चलिए नेक्स्ट थर्ड करते हैं। सो वही काम, आफ्टर एक्सचेंजिंग द डिजिट्स 2 and 7 इन, इसमें नंबर क्या है 862571, वी द या न्यू नंबर इज, नया नंबर क्या बन जाएगा 867, ये देखिए 7 इधर आ जाएगा और 521 है ना। अब हम इनको कंपेयर करें, इनका जो कंपैरिजन है वो मैं इधर कर दूं इस पार्ट में। ठीक है, सो नए नंबर को हम पहले लिख देते हैं 867521 और दूसरा नंबर है 862, ये अपना ओरिजिनल नंबर है 571। सो यहां 8 और यहां भी 8, ये तो दोनों इक्वल है। देन नेक्स्ट 6 और इधर भी 6, ये भी इक्वल है। देन नेक्स्ट 7 और इधर 2, सो 7 ग्रेटर है ना। तो उसके बाद आप यहां पर लिख सकते हैं दैट इज जो हमारा 867521 नंबर है वो एक्चुअल में ग्रेटर है किससे 862571 से, यानी कि पुराने नंबर से। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने डिजिट्स को इंटरचेंज करके ये पता किया कि कौन सा नया नंबर बड़ा है या छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए फोर्थ करते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, ये देखिए ये आ गया, ऑफ द न्यूमरेशन यूजिंग द एप्रोप्रिएट कोमा। क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, ये तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक ही नंबर आपको दिया जाएगा, तो मैं अलग अलग पार्ट को बताऊंगा कि उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, ना कि आप टेबल के थ्रू। क्या होता है कि कई बार हम इसको टेबल के थ्रू कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा पार्ट है, लेकिन एग्जाम में सारे के सारे पार्ट थोड़ी देंगे, कोई एक नंबर दे दिया इसी तरह से पाएगा ना, तो उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, सिर्फ उस एक पार्ट के लिए आप टेबल थोड़ी बनाने बैठोगे। क्लियर। सो फर्स्ट पार्ट जो गिवन नंबर है उसको हम इंडियन न्यूमरेशन कर लेंगे और एक इंटरनेशनल न्यूमरेशन कर लेंगे। ठीक है, या सिस्टम लिख दीजिए। सो अपना इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। हम इस नंबर को एग्जैक्टली यहां कॉपी कर लेते हैं एक बार। 900, 700, 204, सेम ऐसे ही 900, 700, 204। अब देखिए इंडियन सिस्टम में आपको पता है सबसे पहले 3 के ग्रुप से जस्ट पहले कोमा लगता है ना, देन 2 का ग्रुप बन जाता है। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा 90,07,02,04, राइट। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है 3 के ग्रुप में कोमेज लगते हैं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा 900,700,000, हाँ सही पढ़ा था मैंने, 900,700,204। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है बिल्कुल सेम इसी तरीके से, तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा फिलहाल। इंडियन सिस्टम
खैर ये IS दोनों ही लेके जाएंगे तो मैं पूरा ही लिख देता हूं, इंडियन सिस्टम। ठीक है, सो इंडियन सिस्टम में नंबर क्या है 357642238। तो देखिए 3 फिर 2 फिर 2 है ना, एंड इंटरनेशनल सिस्टम, सो 357642238। सो इसमें 3 के ग्रुप बन जाएंगे। ओके, सो 35,764,238 ये बन जाएगा। थर्ड देखिए इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, सो उसमें नंबर क्या है 45708833493। सो 45708833493। गॉट इट। सो इसमें इंडियन सिस्टम अपना क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 फिर 2 फिर 2 फिर 2, और इसमें 3 3 3। ओके, 4,570,000,000, then 883,000, then 493। ओके, यहां क्या हो गया 4,57,08,83,493। ओके, इसको कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टाइम लगेगा इसमें, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो सकती है क्योंकि हमें पूरी एक्सरसाइज एक साथ कवर करनी है। ठीक है, सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द फॉलोइंग नंबर्स। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सो गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है 78687315। ओके, सो इनको कोमेज के साथ अरेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन किस प्लेस पर है। राइट, सो एक हम इस 7 को और एक इस 7 को, इनकी प्लेस वैल्यूज हमें लिखनी है। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1 करोड़ पोजीशन। जो 1 करोड़ पोजीशन पर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 7 करोड़ हो जाएगी ना। 1 2 4 3 7, क्लियर। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये देखिए 7 का है 1000 पोजीशन, या इधर पोजीशन की जगह प्लेस लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7,000। और अब हमें इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। सो हम लिख देंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेस वैल्यूज। सो किसके इक्वल आ जाएगा, इस 7 करोड़ में से हमें इस 7,000 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो सब्ट्रैक्ट आप ऊपर से ऐसे फिलहाल रफली करके देख लीजिए कि कितना बन रहा है। तो यहाँ 10 - 7 3, लास्ट में 3 जीरोस तो हैं ही, फिर ये 9 9 9 और 6। सो 9 9 9 और यहाँ 6, ये बन रहा है ना, यानी कि 6,99,93,000 इतना बन जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट करना है, तो फटाफट कर लेते हैं। देखिए गिवन नंबर क्या है 8576471। सो नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये देखिए प्रॉपर कॉमेज लगाए तो ये वाला जो 7 है वो कहाँ है 10,000 प्लेस पे, और ये वाला जो 7 है वो कहाँ है 10th प्लेस पे। सो इसको हम लिखेंगे इन 10,000 प्लेस।
पोजीशन की जगह प्लेस लिख देते हैं, ठीक है। तो 10,000 प्लेस पर है तो ये कितना बन जाएगा 70,000, राइट। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इनमें अब ये जो 7 था वो कहां है, टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस में कितना आ जाएगा 70, राइट। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन these place values, सो क्या दिखाएंगे कि हम 70,000 में से इस 70 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 69930, 69930, यानी कि 69,930 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका इसका सेकंड पार्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए देखिए फटाफट, देखिए थर्ड पार्ट क्या है। गिवन नंबर इज, सो नंबर क्या है 37, 94, 57, 32, 37, 94, 57, 32, यही था। कंफर्म कर ले दोबारा, 37, 94, 57, 32। ओके, सो प्रॉपर कॉमेज लगाएं अपने पहचान के लिए। सो नाउ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये वाला जो 7 है ये देखिए कहाँ है 10 लाख पोजीशन पे, और ये वाला 7 कहाँ है 100 पोजीशन पे, है ना। सो इन 10 लाख प्लेस, सो 10 लाख प्लेस पे रहे तो ये क्या बन जाएगा 70 लाख। मैंने ज्यादा बना दिए, नहीं सही है, ओके। एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 100 प्लेस, 100 प्लेस कितना हो जाएगा 700, ओके। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन these place values, place values, सो किसके इक्वल हो जाएगा 70 लाख माइनस 700, सो ये कितना बन जाएगा 69,99300, राइट, यानी कि 69,99,000 और 300, क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो भी है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्या है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक बच्चे ने इस 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टेड ऑफ का मतलब है कि भाई करना था 56 से, लेकिन गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वैसे बात है 56 छोटा नंबर है, 65 बड़ा नंबर है ना। तो 65 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बना होगा वो बड़ा आया होगा 56 से मल्टीप्लाई करने की बजाय। सो हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कैसे आना था, इसको मल्टीप्लाई करके, है ना। और गलत आंसर कैसे आया 65 से मल्टीप्लाई करके। तो अब यही पता करना है कि कितना ज्यादा आया वो रिजल्ट। तो यहां हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि इन दोनों के जो रिजल्ट है उन रिजल्ट्स का डिफरेंस निकालने वाले हैं। ओके, सो रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस एंड दिस, ऐसे कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7236 एंड 65 किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, राइट। एंड रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस नंबर एंड एक्चुअल में किससे मल्टीप्लाई करना था 56 से। सो ये इनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा,
ओके, जबकि अब हमें इनमें क्या पता करना है कि इनमें जो पहले वाला रिजल्ट आ रहा है वो कितना ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन दीज रिजल्ट्स, इन रिजल्ट्स के बीच में कितना डिफरेंस है वो निकालते हैं। तो 7236 मल्टीप्लाई 65 में से 7236 मल्टीप्लाई 56 को हमने घटा दिया। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे, एक सिंपल से ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं जिससे अपनी कैलकुलेशन का काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे। देखिए इनमें हमारे पास ये नंबर और ये नंबर दोनों में कॉमन है ना, कॉमन है तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं और एक नई ब्रैकेट स्टार्ट होगी और उसमें क्या होगा कि जो नंबर बच गए 65 माइनस और ये 56 वो लिखे जा सकते हैं, है ना। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ गया हमारे पास 9 के इक्वल, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9। तो अब हम सिंपली देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करें तो वो ज्यादा आसान रहा, या पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और फिर जो बड़ा सा रिजल्ट आता उनको आपस में डिफरेंस निकालते, वो हमें बता देता भी कितना बड़ा आया रिजल्ट। ठीक है, सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए 6 9 54, 5 कैरी, 9 27, 27 और 5 32, 2 3 कैरी, 9 और 2 18, 18 और 3 21, 1 2 कैरी, 7 9 63, 63 और 2 65, है ना। 2 ही कैरी गई थी आई थिंक। तो ये आ गया अपना आंसर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, देयरफॉर हिज answer is 65,124 greater than the correct answer। क्या लिख रहा हूं, है ना। तो मैं यही बताना था कि जो एक्चुअल में उसने आंसर निकाला वो ओरिजिनल जो सही आंसर था उससे कितना ज्यादा आया, इतना ज्यादा आया। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। ए मैन डिपॉजिटेड 41,793 इन हिज बैंक ऑन वेडनेसडे एंड विथड्रॉ 2,000 something on Thursday and he again deposited that amount on Sunday. What is the total amount of money in his bank account? तो सबसे पहले तो 3 लाइनों का काम वो करते हैं कि उसने क्या जमा किया, क्या विड्रॉ किया। ठीक है, देखिए अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन मंडे, सिंपल ही रखेंगे, लैंग्वेज ज्यादा नहीं। अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन मंडे नहीं था, वेडनेसडे था, है ना। वेडनेसडे कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया, 41,793 एंड अमाउंट विथड्रॉ ऑन थर्सडे। थर्सडे को उसने कितना अमाउंट विथड्रॉ कर लिया, 2,378 एंड अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन संडे। संडे को उसने फिर से अमाउंट डिपॉजिट किया, तो वो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, 59,823। ओके, सो फाइनल लाइन अब लेके चलते हैं। देयरफॉर total amount in his bank account, therefore total amount in his bank account। so इसके बैंक अकाउंट में टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, देखिए उसने स्टार्टिंग में जो जमा किया
और फिर उसने जो निकाला है तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आपको ये एक जो रिलेशन है वो ध्यान रखनी है कि क्या ऐड करना है और क्या माइनस करना है। उसने फिर से कुछ जमा किया है तो हम फिर से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि 59,823। अब आप या तो ये कर लीजिए कि जो सेम साइन के उनको पहले आपस में कंबाइन कर लो, है ना, इसको हम सेम रहने देते। देखिए इनके यूनिट प्लेस से स्टार्ट करें, 3 और 3 6, 2 और 9 11, एक कैरी 9, 9 और 7 16, फिर एक कैरी 10, 10 और 1 11, एक कैरी 6, 6 और 4 10, यानी कि ये बन गए 1,01,616। लेकिन उसने इसमें से 2,378 रुपए निकाले भी तो थे, है ना। तो जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर अब अपना क्या हो जाएगा, इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए 1,1,1,1,0,1,6,1,6 में से 2 3 7 8 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, है ना। तो देखिए ये तो 6 कैरी लेनी पड़ेगी, 16 कितना आ गया 8, ये बन गया 0, तो इसको एक कैरी लेनी पड़ेगी 10, 10 माइनस 7 3, ये बन गया 5, 5 माइनस 3 2, ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो इस 0 से कैरी ले नहीं सकता, इससे कैरी ली तो ये तो 9 बन गया, है ना। और सॉरी 10 बना, 10 इसको एक कैरी दे देगा तो ये तो 9 आ गया, और ये कितना बन गया हमारे पास 11, 11 माइनस 2 9, ठीक है। बाकी कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको प्लीज ठीक कर लेना। गॉट इट। तो मैं मेन देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई स्टेप्स आप समझें। ये पूरा वीडियो बनाने का जस्ट एक ही रीजन है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है वो चीजें ऑब्जर्व करें। ओके, सो कंटिन्यूअसली एक ही चीज बार बार करते करते कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। चलिए ये हो गया अपना 7th का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस ओनली वंस। ये कह रहा है कि इन डिजिट्स का यूज करके जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनेगा उनका डिफरेंस निकालना है। तो लगभग 3 लाइन का अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो या 4 इसको हम बोल सकते हैं। सो देखिए गिवन digits are 70831। okay, so greatest number इसमें क्या बन सकता है, देखिए 87310, है ना। एंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर इसमें बन जाएगा 10378, यही बनेगा। अब हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिफरेंस। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, इन नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना हो जाएगा, बिगर नंबर 87,301 माइनस 10,378। ओके, सो 10 माइनस 8 2, फिर से 0 बन गया, इसको एक कैरी दी तो 10 माइनस 7 3, ये 2 बना, 2 हो नहीं सकता, एक कैरी 12 माइनस 3 9, ये बन गया 6, 6 माइनस 0 6 और 8 माइनस 1 7, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये आ गया आपका 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये चिट्ठी है क्या, चेक करें। एक कैलकुलेटर हैज द फॉलोइंग बटन्स, इंट्रोडक्शन में था ना चिट्ठी, उसमें चिट्ठी में क्या था 10 लाख तक के बटन थे। इसमें देखते हैं क्या कहां तक के हैं। 1 का बटन है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। बिल्कुल ये एक चिट्ठी है ना। सो इट हैज ऑलवेज मल्टीपल वेज। ये कहना चाह रहा है कि एक नंबर को इनकी हेल्प से अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, तो हमें वो तरीके कम से कम, इसने क्या बोला, एटलीस्ट टू वेज आपको यहां पर दिखाने हैं। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर है। सेप लाइन पिक कर लेते हैं, चलिए। सो 4 नंबर है और एक नंबर के लिए ये हो जाएगा यहां, ठीक है। एक पैटर्न बना लेते हैं, एक नंबर
2, खैर ये ब्लैंक 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। ठीक है, ऊपर हमें नंबर लिखने हैं, सो उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, फिर बीच में इनके वेज आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ऑप्शन है। सो 1 2 3 4 5 6 और लास्ट 7, ये कर लेते हैं। तो देखिए किस लिए है, यहां हम अपने नंबर्स को लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 6 2 4 5, सेकेंड पार्ट 3 4 1 2 5, थर्ड पार्ट 7 5 4 0 1 2 एंड फोर्थ पार्ट 9 4 1 5 2 3 0। ठीक है, और प्रॉपर वे में हमने कॉमेज लगा लिए ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। और यहां हम लिख रहे हैं +1 +10 +100 +1000 +10,000। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, चलिए लास्ट में लिख देंगे 1 लाख, और सबसे लास्ट में है 10 लाख। गॉट इट। सो अभी देखिए हमें ये नंबर बनाना है, तो सबसे आसान वाला फटाफट यहाँ पे फिल कर देते हैं। क्या है, 6000 इसने बोला है ना। तो हम क्या करेंगे, 1000 वाला जो पार्ट है उसको, यानी कि जो बटन है उसको 6 टाइम प्रेस करेंगे। सॉरी, देखिए 6000 है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1000 वाले बटन को 6 टाइम प्रेस कर देते हैं। 100 प्लेस पे 2 है, तो ऐसा करेंगे 100 वाले बटन को 2 टाइम प्रेस कर देंगे। ओ सॉरी, मतलब यहां करना था हमें 2। और फिर 10th प्लेस पे देखिए 4 है, तो यानी कि 10th प्लेस को 4 बार प्रेस कर देंगे। यूनिट प्लेस पे 5 है, तो यानी कि 1 के बटन को 5 बार प्रेस कर दे। तो ये एक तरीका हमारा हो गया है। इन तरीके को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए वे और बी वे, फर्स्ट वे सेकंड वे, फर्स्ट वे सेकंड वे, फर्स्ट वे एंड सेकंड वे। ठीक है, सो एक तरीका तो ये हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि 62 को एक साथ लेके चलते हैं। तो ये 2 जो है 62 में 2 वो कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे है। यानी कि अब अगर हम 100 के बटन को 62 टाइम प्रेस करें तो हमारा 62 100 बन जाएगा, यानी कि 6200। अब 45 है, आप ये भी कर सकते हो कि एक एक के बटन को 45 बार प्रेस कर दो, वो भी हो गया, है ना। तो यही चीज करनी है हमें इन सभी नंबर्स में। देखिए क्या है नेक्स्ट, 34,000 है, तो ऐसा करते हैं सबसे पहले 3 कौन से पोजीशन पे है, 10,000 पोजीशन पे, तो 10,000 के बटन को 3 टाइम प्रेस कर लेते हैं। 4 देखिए किस पोजीशन पे है, 1000 प्लेस पे, तो 1000 के बटन को 4 बार प्रेस कर लेते हैं। 1 किस पोजीशन पे है, 100 प्लेस पे, तो 100 के बटन को 1 बार प्रेस। 2 10th प्लेस पे है, तो 10 के बटन को 2 बार, और 1 के बटन को 5 बार, है ना। अब एक दूसरा तरीका यही यूज करते हैं, 34,000 को पिक करते हैं। तो ऐसा करेंगे 1000 के बटन को 34 टाइम प्रेस कर दे, है ना। और फिर एक बार 100 का प्रेस कर देते हैं, और फिर एक के बटन को 25 बार प्रेस कर देते हैं। ये भी तो एक अलग तरीका है ना। चलिए नेक्स्ट 7 लाख है,
तो ऐसा करते हैं कि 1,00,000 के बटन को 7 बार प्रेस कर देते हैं। देन 5 कहाँ है 10,000 प्लेस पे, तो 10,000 के बटन को 5 बार, 4,000 प्लेस पे है, एक हमारे 10th प्लेस पर है, एक बार दबाना पड़ेगा, और 2 हमारे यूनिट प्लेस पर है, यानी कि यूनिट के बटन को, यानी कि 1 के बटन को हमें 2 बार प्रेस करना पड़ेगा। गॉट इट। अब एक ये करते हैं, 75 को इकट्ठा लेते हैं, है ना। तो 75 में 5 कहाँ है 10th प्लेस पे है ना। यानी कि अगर हम इस 10,000 के बटन को 75 बार प्रेस करें, 10,000 को 75 बार, तो क्या बन जाएगा 7,50,000। ठीक है। अब बाकी जो है, बाकी आप एज इट इज रख सकते हैं। देखिए ये 4 बार दबाया, ये 1 बार दबाया, और ये 2 बार दबाया, वही तो डिफरेंट हो गया ना। चाहे एक ही डिफरेंस देखने को मिले, वो भी डिफरेंट ही माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट में क्या है 94 लाख है। तो ऐसा करते हैं कि 9, देखिए 9 कौन से प्लेस पे है 10 लाख प्लेस पे है, तो 10 लाख का 1 हो गया। 4 1 लाख पोजीशन पे है, तो 1 लाख के बटन को 4 बार प्रेस कर देते हैं। 1 जो है वो 10,000 प्लेस पे, उसको 1 बार प्रेस करते हैं। 1000 प्लेस पे 5 है, तो उसको 5 बार प्रेस करते हैं। 100 प्लेस पे 2 है, उसको 2 बार प्रेस किया, और 10th प्लेस पे 3 है, तो उसको 3 बार प्रेस कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो गया, है ना। नेक्स्ट फिर हमारे पास ऐसा करते हैं 1,00,000 के बटन को 94 बार प्रेस कर लेते हैं। ये देखिए, तो 94 लाख हो जाएगा, है ना। फिर 15,000 है, तो ऐसा करते हैं 1000 के बटन को 15 बार प्रेस कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा, है ना। फिर ऐसा कर देखिए 230 है, तो ऐसा करते हैं कि जो 10-10 का बटन है ना, उसको 23 बार प्रेस कर लेते हैं, तो क्या होगा 230 बन जाएगा। तो ये आ गया अपना दूसरा तरीका। ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस आपको। चलिए, और अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए, मेंटल मैथमेटिक्स क्या है। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द सम ऑफ एनी 4 डिजिट नंबर्स। देखिए क्या करना चाह रहा है कि 4 डिजिट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कितने डिजिट का आएगा वो हमें पता करना है। ठीक है, कितने उसमें डिजिट्स हो सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे छोटे 4 डिजिट के जो नंबर है 2, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब सेम हो सकते हैं। और सबसे बड़े 4 डिजिट का जो नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपना वो 5 डिजिट में होगा, 6 डिजिट में होगा, क्या होगा, यानी कि हमें मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो चलिए ऐसा करते हैं। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर अपना 1000 हो जाएगा, एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो नंबर होगा वो अपना क्या होगा 9999 होगा, है ना। अब हम एक बार क्या करेंगे कि 1000 का 1000 से प्रोडक्ट लेकर चलते हैं। नाउ 1000 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू, इसके पीछे 1 के पीछे 6 जीरोज आ गए, यानी कि 10 लाख। एंड 9999 को 9999 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर फटाफट इसको मल्टीप्लाई देख लेते हैं क्या बनेगा। ठीक है, 8 कैरी सॉरी, फिर से 8, फिर से 8। ठीक है, सो ये चीज अपनी रिपीट होगी, है ना। सो इनको कंबाइन करें तो 1 0 कैरी,
सो 10 और 10 20, 2 कैरी 27, 30, 3 कैरी 38, फिर से 3 कैरी 29, 2 कैरी और 1 क्वेरी। ठीक है, हमारा ये नंबर बन रहा है जो कि कितना है 9,99,80,001। ठीक है, सो यहां से अब हमें देखिए पता क्या चल रहा है कि जो सबसे छोटे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 डिजिट के, तो उसमें कितनी डिजिट आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ रही है। और सबसे बड़े 4 डिजिट के दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आ रही है ना। सो नंबर ऑफ या मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है, देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या आंसर आया 7, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितनी आ रही है 8। क्लियर? तो ये हो गया आपका मेंटल मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ये रफ वर्क था उधर वाला। यूज 8594 टू फाइंड द नंबर विद द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, इन कंडीशंस को वो सेटिस्फाई करता हो। क्या है, ग्रेटेस्ट डिजिट इज इन द हंड्रेड्स प्लेस। देखिए 8 5 9 4 को यूज करके हमें एक नंबर तैयार करना है, तो दैट मीन्स कि 4 डिजिट का एक नंबर तैयार होगा। अब इसने क्या बोला है, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी है 9 है, वो कहां हो 100 प्लेस पे हो, तो हमने 9 को फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर कहता है कि 5 इज इन द वंस प्लेस, तो हमने 5 को भी फिक्स कर दिया। सो 4 इज द टेंस प्लेस, 4 जो है वो टेंस प्लेस पे हो, तो बचा कौन सा डिजिट 8, तो 8 यहां आ गया। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू में ये लिख देगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन का था। चलिए नेक्स्ट क्या है, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट राइट द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल 5 डिजिट नंबर यूज हैविंग 7 इन टेंस प्लेस। जो 7 है वो टेंस प्लेस पे होना चाहिए और 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए और विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट होना चाहिए। यानी कि डिजिट हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूज कर सकते हैं। राइट, सो देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 7 इन टेंस प्लेस, इन टेंस प्लेस। सो 5 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन 7 जो है वो टेंस प्लेस पे फिक्स रखना है। तो अब सबसे बड़ा नंबर कैसे तैयार करें, 9 से शुरुआत कर दो, 9 फिर 8 7 तो ये आ गया, 6 और फिर 5। ये अंडर वाली लाइन जो है वो हटा देना, वो समझाने के लिए मैंने लिखी थी। ऐसे ही एंड स्मॉलेस्ट की बात की थी इसने, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैविंग 7 इन द टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस पे 7 तो फिक्स हो गया। राइट, अब हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो अब शुरुआत किससे करेंगे, 0 से तो कर नहीं सकते, तो 1 से किया, फिर 0 फिर 2 7 यहां आ चुका है, फिर 3। तो ये अपना सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बन गया जिसमें 7 जो है वो टेंस प्लेस पर फिक्स है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए फोर्थ, फाइंड द नंबर विच इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ डेज इन नवंबर। नवंबर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 30 होते हैं, है ना। यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ऐसा नंबर बताओ, एक ऐसा नंबर पता करो जिसमें 30 से ज्यादा, जो एक्चुअल में 30 से बड़ा हो। ठीक है, हमें अंदाजा हो गया कि हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 30 से क्या होगा, बड़ा होगा। द नंबर इज एन इवन नंबर।
ठीक है, वो नंबर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए और नंबर जो है वो लेस देन 72 होना चाहिए। तो देखिए अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए इवन और 72 से छोटे, यानी कि 32, 34, 36, 38, 40, 42, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज आप 72 से इसने छोटा बोला है, यानी कि ये चीज 70 तक जा सकती है। मान लीजिए मैं समझाने के लिए एक बार फटाफट ये मैं लिख देता हूं 52, 54, 56, 58 एंड 60, 62, 64, 64, 66, 68 एंड 70, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अब तक के 3 कंडीशंस को देखते हुए कि भाई 30 से बड़े हो, 72 से छोटे हो और इवन हो, तो यही हो सकते हैं। अब कहता है द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 7, यानी कि अब हमें इनमें से वो नंबर छाट के रखने हैं जो 7 के मल्टीपल हो, है ना। तो देखिए क्या 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 32 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। क्या 34 आता है? 34 भी नहीं आता, है ना। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। 42 आता है? ये भी नहीं आता। 50, 52, 8, 56 आता है ना। और इनमें से कोई ये भी नहीं आते। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये 3 नंबर बच गए अब उस भीड़ में से। क्लियर। अब और आगे पढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है? द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, कि भाई एक वीक में जितने दिन होते हैं, जो कि कितने हैं? 7 दिन होते हैं, है ना। तो अब ये कह रहा है कि जो ये नंबर है ना, उन नंबर में उनके डिजिट्स का जब सम करोगे तो वो 7 के इक्वल होना चाहिए। क्या इसका सम 7 के इक्वल आ रहा है? 4 और 2 का सम नहीं आ रहा, है ना। तो दैट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या 6 और 5 को ऐड करें तो 7 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो ये भी गायब कर दिया। 7 प्लस 0 क्या होता है? 7 ही होता है ना। तो 7 प्लस 0 7 होता है। तो दैट मीन्स कि दिस 70 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये जस्ट डायरेक्ट आप राइट आंसर कर सकते हैं और कुछ नहीं है। सॉल्यूशन में आप ये 70 ही लिख सकते हैं और एक्स्ट्रा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट समझाने के लिए क्या था। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, मैं यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को फिलहाल के लिए आपके लिए ही स्किप कर रहा हूँ। आपको बस यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ फिलअप्स करना है, नथिंग एल्स। कुछ खास मुश्किल नहीं है। मैं जानता हूँ लगभग इतना तो आप कर ही लेंगे। गॉट इट। सो इसमें कुछ भी नहीं है मेनली। इसको करते हैं, चलिए देखिए क्या है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इस क्रॉसवर्ड पजल को हमें कंप्लीट करना है। पहले है अक्रॉस, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने वाले क्वेश्चन है 2, 5 और 6 वाले। तो पहला क्या है? लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर 2 की पोजीशन पे हमें लिखना है। तो क्या है होगा? 9 9 9 9 9 9, है ना। अब ये क्या है? 4 अरब, 4 अरब, तो अरब का कोमा लग गया। 5 करोड़, 10 करोड़ वाली पोजीशन कुछ नहीं बोली तो 0, और फिर 5 करोड़, करोड़ का कोमा लग गया। फिर 6 लाख, सो 10 लाख वाली पोजीशन कुछ नहीं बोली तो 0, तो 6 और लाख। देन 700, देखिए 1000 वाला तो इसने कुछ बोला ही नहीं, तो ये बन गया। और फिर 700, 780 बोला है, सो 8 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर फिल करते हैं। कौन सी पोजीशन पर? 5 पर है। तो देखिए 4 0 5 0 6 0 0 7 8 0, है ना। तो ये हो गया अपना 5th का। चलिए नेक्स्ट है 6 80 करोड़, सो 80 करोड़, सो 8 0। देन 70 लाख, तो 70 लाख। 6000, 10,000 प्लेसेस ने कुछ नहीं बोला तो वो 0, देन 6000 एंड डायरेक्ट 50 बोल दिया, तो 100 वाला प्लेस तो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो वो 0 हो गया। और 50, ये देखिए 5 0, है ना।
अब डाउनवर्ड टाइप के हैं, क्या है सॉरी 38 लाख। सो 38 से स्टार्ट करते हैं, देखिए 38 लाख 97,000, तो देखिए 9 आ गया ना, 97,420, तो 4 यहाँ है, 20 के लिए 2 और फिर देखो 0, मैच करने लग गए। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, 9 के मल्टीपल में 1 2 3 4 5 6 जीरोज है, यानी कि ये हमारे पास कितना बन गया, 90 लाख। ओके देन प्लस 1 2 3 4 5, ये 3 लाख बन गया, तो यानी कि इसको हम क्या कर सकते थे, इसको 93 लाख बोला जा सकता है, ये दोनों मिक्स हो जाए तो। और फिर क्या है 4000, 93 लाख है और फिर 4000 है एंड देन 30 है, डायरेक्टली 100 पोजीशन कुछ है ही नहीं। सो ये ऐसा कुछ नंबर बन रहा है, कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पर है, तो थर्ड देखें इधर है, क्या आ गया 93 लाख 4000, देखिए 100 प्लेस पे 0 है, इधर भी देखिए आ गया, और देन लास्ट में 30, सो 30 है ना। चलिए लास्ट क्या है 50,000, ये है 10,000, तो ये 50,000, तो 4 50,000, और ये देखिए फिर 1000 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन गया 56,000, तो देखिए 6 बन गया ना ऑटोमेटिकली। फिर कितना है 300, तो यहाँ पे 3 आ गया, और जस्ट एक 4 है, तो देखिए 10th प्लेस पे कुछ नहीं है, तो ये 4 आ गया। तो ये हो गया अपना क्रॉसवर्ड कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं, चलिए व्हाट इज द नंबर, अभी पीछे करके आए थे बिल्कुल वैसे ही है, द नंबर इज ग्रेटर देन 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49। चलिए द नंबर इज लेस देन 96, तो 49 से बड़ा है और 96 से छोटा है। रिक्वायर्ड नंबर फिलहाल इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फिर कह रहा है कि 10th डिजिट जो है वो 1st डिजिट से बड़ी है। अब देखिए इसमें फिर से मैं एक सीरीज फटाफट बना देता हूं, क्या है देखिए 49 से बड़े और 96 से छोटे नंबर्स लिखें तो 50, 51, 52, 53, 54, 55। लेकिन अब एक चीज ध्यान दो, इसने इस कंडीशन को ध्यान से देखी, जो 10th डिजिट है वो 1st डिजिट से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। पर क्या यहाँ पे 55 में 10th डिजिट इस 1st डिजिट से बड़ी है, नहीं, वो तो इक्वल है। और अगर मैं ये 56 लिखूंगा तो छोटी हो जाएगी, तो दैट मीन्स कि हम ये वाले नंबर्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्टली 59 के बाद 60, then 61, 62, 63, 64, 65, 66 नहीं हो सकता, 67, 68, 69 नहीं हो सकता, then 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 नहीं हो सकता, then फिर 80 हो गया, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नहीं हो सकता, फिर 90, 91, 92, 93, 94 और 95, क्योंकि देखो उसने 96 से छोटा बोला है ना। अब एक एक करके अगली कंडीशन पढ़ते हैं। अगली कंडीशन क्या कहता है, द 1st डिजिट इज A1। अब उसने क्या बोला है कि जो पहले डिजिट है यानी कि यूनिट डिजिट वो A1 है। क्या 63 में A1 है, ये नहीं है, ये नहीं हो सकता। 61 नहीं हो सकता, है ना, 53 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 65 ये भी A1 नहीं है, A1 नहीं है, नहीं है। तो ये जो हटते गए, अब हमारे पास ये देखिए ये भी A1 नहीं है, A1 नहीं है, ये भी A1 नहीं है। ओके, अब उससे नेक्स्ट द सम ऑफ द डिजिट्स इज 12। तो ये देखिए क्या 5 + 0 12 होगा, नहीं होगा। 5 + 2 12 नहीं, 5 + 4 नहीं, 6 + 0 भी नहीं होगा, 6 + 2 भी नहीं होगा, 7 और 4 11 होते हैं, 7 और 2 9, 7 + 0 6 और 4 10 होते हैं, 6 और 7 13 हो गए, 8 और 0 8 और 2 10 होते हैं, 8 और 4 और रे वेट ये तो सारे करने पड़ेंगे। रिफ्रेशिंग आ गया। ओके चलिए, तो यानी कि इसमें से अब हमारे पास, मैं फ्लो में कट कर गया, हमारे पास सिर्फ ये 84 बच रहा है जो हमारे इन सभी कंडीशंस को
फॉलो कर रहे हैं, है ना। देखिए 84, सो दैट मीन्स कि जो रिक्वायर्ड नंबर हुआ हमारा वो कौन सा हुआ, वो 84 हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, आई एम ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, आई एम ए 3 डिजिट नंबर, आई एम लेस देन 500, कि ये जो नंबर है वो 500 से छोटा है, आई एम ग्रेटर देन 200, 200 से बड़ा है, ठीक है, ऑल माई डिजिट्स आर ओड, कि जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे ओड है, यानी कि इस प्लेस पे भी 1 3 5 7 9 यही आ सकता है, यहां पर भी 1 3 5 7 9 ये आ सकता है, इधर भी 1 3 5 7 9, सिर्फ यही नंबर आ सकते हैं। फिर कहता है इफ यू टेक ईच ऑफ माई 3 डिजिट्स एंड एड देम टुगेदर दे इक्वल्स 5, तो यानी कि अब यहां पर ऐसे कोई नंबर है जिनकी सभी डिजिट्स को आप ऐड करते हो तो ऐड करने से 5 आता है। ओके सो अब हमें ये देखना पड़ेगा इनका कॉम्बिनेशन। देखिए 5 कैसे आ सकता है, 3 नंबर्स को जोड़कर, जब वो तीनों के तीनों नंबर 5 से क्या हों, छोटे हों, है ना। यानी कि अगर आप 9 लेके चलोगे किसी भी डिजिट पे, तो 9 में आप कुछ भी जोड़ लो वो 5 तो नहीं बनने वाला, तो दैट मीन्स कि 5 भी नहीं हो सकता। तो बच्चे हमारे पास अब ये सिर्फ ऑप्शंस। लेकिन अब ये देखिए कि यहां एक एक करके ट्राई करें कि अगर हमने यहाँ पे 1 लिया तो 1 प्लस 3 करें या 1 प्लस 1 प्लस 1 करें, तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 नहीं बनेगा, है ना। तो अगर आप ये करते हो कि 1 प्लस 3 प्लस दोबारा 3 नहीं आ सकता, तो ये 131 बन गया। क्या 131 200 से बड़ा है? नहीं है, दैट मीन्स कि ये नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम हमें ये पता चल गया कि हमें 1 को 2 बार और 1 3 यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, क्या ये यूज कर सकते हैं 311, जो कि 200 से बड़ा है, 500 से छोटा है, और इन तीनों का जो डिजिट है उनका सम 5 भी आ रहा है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, और ये तीनों के तीनों डिजिट ओड भी हैं, ओड की जो बात हो रही थी, है ना। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, आई एम ए 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 1 2 3 4, आई हैव 1 इन माई 1000 प्लेस, 1 जो है वो 1000 प्लेस पर है, एंड ए 2 इन माई 100 प्लेस, 200 प्लेस पर है, आई एम ए पैलिंड्रोम, ये एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। पैलिंड्रोमिक का मतलब है अब आगे के डिजिट ऐसे होंगे, यानी कि जिसको लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़े या राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़े सेम पढ़ा जाता है, उनको बोला जाता है पैलिंड्रोमिक नंबर। और वही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन की गई है, व्हाट द नंबर एम आई, तो कौन सा नंबर है वो, ये है वो नंबर, ठीक है। चलिए 6th क्लास में पढ़ के आए होगे आप। नेक्स्ट लेट्स सोल्व, a truck travels a distance of इतने किलोमीटर daily and for this traveling it consumes 1 liter of diesel per 12 किलोमीटर, कि भाई हर 12 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल या डीजल उसमें लग जाता है, तो और टोटल इतने किलोमीटर वो एक दिन में ट्रेवल कर लेता है। सो हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल इन अ वीक, तो सबसे पहले इतना ही काम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन अ डे, एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, 276 किलोमीटर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रक इन अ वीक, तो एक वीक में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। 742, 4 कैरी 49 और 4 53, 5 कैरी 14, 14 और 5 19 होता होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1932। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ऑयल डज इट कंज्यूम इन दिस पीरियड यानी कि 1 वीक की बात कर रहा है। अब ये देखिए हमें सिंपली क्या करना है, अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 12 किलोमीटर पे 1 लीटर जा रहा है ना। तो चलिए यूनिटरी मेथड कर देता हूं कि भाई 7 पेन इतने के थे तो 10 पेन कितने के होंगे, वो वाला तरीका कि डीजल कंज्यूम्ड
इन 12 किलोमीटर। चलिए नाउ डीजल कंज्यूम्ड in 12 kilometer is equal to 1 liter. Therefore, डीजल कंज्यूम्ड इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना डीजल कंज्यूम होगा? कम होगा। कम की पहचान क्या है कि 12 से डिवाइड हो गया, यानी कितने लीटर। Therefore, डीजल कंज्यूम्ड इन कितना ट्रेवलिंग किया हमने? 1932 किलोमीटर। सो अब हम इस 1/12 को 1932 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब मल्टीप्लाई यानी कि 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 एक कितना बचा? 7, 73, 6 72 और 1, यानी कि इतने लीटर जो है वो उसने इस पूरे 1 वीक की जर्नी में डीजल कंज्यूम कर लिया। ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग डिवाइड करके कर लीजिएगा रफ में। मैंने भी वही किया है, बस माइंड में किया है, नथिंग एल्स। ओके, तो ये हो गया आपका लेट्स सोल्व का फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्या है? ए सिटी न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे। वन कॉपी कंटेन्स 18 पेजेस। ओके, ए टोटल ऑफ 81,000 पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। ओके, सो हाउ मेनी कॉपीज आर प्रिंटेड? भाई जो न्यूज़पेपर होता है उस न्यूज़पेपर में लगभग हमारे पास वैसे तो 10 से 12 कुछ पेजेस तो होते ही है ना। तो उसने कहा है कि एक जो न्यूज़पेपर है उसमें 18 कॉपी है, 18 पेजेस है, जबकि पूरे 81,000 पेजेस जो है वो प्रिंट हुए हर दिन में। तो बताओ उनको कॉपी में बदला जाए तो कितनी कॉपी प्रिंट हुई एक दिन में, वो बताना है। ठीक है, सो क्या करें? नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन 1 डे, पहले उससे शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड इन 1 डे, एक दिन में कितने पेज प्रिंट हुए? 81,000, है ना। नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी, ये लेके चलते हैं। एंड नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी, एक कॉपी में कितने पेज होते हैं? 18। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंटेड इन 1 डे, तो एक दिन में कितने कॉपी प्रिंट हुई होगी? इस 81,000 को 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 9 से कैंसिल कर देते हैं पहले, डायरेक्टली 18 से ध्यान नहीं आए तो देखिए 9 दूनी 18 और 9 से 1 को कैंसिल करें, 9 9 81, निम्न 81 बोलते हैं जिसको। तो अब ये देखिए 90 को 2 से डिवाइड करें तो 45 और लास्ट के 2 0, यानी कि 4,500 कॉपी जो है वो एक दिन में प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ओलंपियाड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन फटाफट उनको कवर अप करते हैं। क्या है? फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 विद द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ 4 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 1। तो ये एक नंबर दे रखा है, ये कहता है कि इस नंबर में 5 की तो प्लेस वैल्यू उठाओ। तो 5 की प्लेस वैल्यू देखो, इसको कोमेज प्रॉपर वे में लगाए तो ये है 5 लाख पोजीशन पे, तो 5 की प्लेस वैल्यू तो हो गई 5 लाख। ठीक है, और फिर 4 की फेस वैल्यू कह रहा है, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी? 4 ही होगी। फिर कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 4,99,996। अब वो उस डिफरेंस का क्या कर रहा है? वो सम निकाल रहा है। फाइंड द सम किसका? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? देखो 3 आए जो कि 1000 प्लेस पे है ना, सो 3 की 1000 प्लेस ये हो गई। इसका यानी कि 3000 का सम करना है विद किसके साथ? उस डिफरेंस के साथ। और डिफरेंस देखो ये था, यानी कि अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो ये कितना बन जाएगा? 996, 9 2 12, एक कैरी 0 5, यानी कि 5,02,000 कुछ है कहीं पे? नहीं भाई, हाँ ये रहा 5,02,996, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट, अब रफली कर सकते हैं क्योंकि एमसीक्यू है हमारे पास। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है, 400 करोड़। सो देखिए 400 करोड़ करके हमारे पास कुछ नहीं होता, वैसे होने को तो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 400 ना, ये वैसे देखा जाए 400 करोड़ तो नहीं बन रहा, 400 लाख जरूर बोला जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 7 करोड़, चलिए देखते हैं, हाँ 7 करोड़ तो है। 48, अरे वाह ये सही लग रहा है बी, बाकी फटाफट एक बार पढ़ के देख लेते हैं। 30 करोड़, 30 लाख, 30 लाख तो नहीं है, ये 3 लाख है ना, तो ये नहीं है। फिर यहां पर भी कॉमेज लगा लेते हैं, क्या है 52 करोड़, नहीं 52 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये एक नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन करना है, सो अपने ऊपर ही कॉमेज लगा लेते हैं। तो ये बन रहा है 75 बिलियन 600, देखिए इसमें तो नहीं है, 608 बनना चाहिए था, तो ए तो नहीं है, ये 75 608 312, यस सी से मैच कर रहा है ना, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ये फटाफट हो रही है क्योंकि अब तक हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है। चलिए देखिए क्या है, प्रीडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, तो देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका प्रीडिसेसर क्या होगा कि इसमें से हमने एक घटा दिया, तो 9 में से एक घटा दें तो हमारे पास क्या बच रहा है 8। तो ये जो नंबर बना वो क्या बना, एक इवन नंबर बना, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू देखो हमारे 3 जगह है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए सेकंड क्या है, इनका एडिशन देखें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि करेक्ट प्लेसेस पर ये है या नहीं, इन पे ज्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे करते हैं थर्ड पहले ट्राई कर लेते हैं। 1000 मिलियन इज इक्वल लेस देन 1 बिलियन, तो 1000 मिलियन, देखिए 1000 और मिलियन, मिलियन में 6 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 है ना, और 1 बिलियन। अब देखिए इसको हम 3 के ग्रुप में बनाए तो ये 1 बिलियन ही तो बन रहा है ना, तो ये 1 बिलियन और 1000 मिलियन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, जबकि वो तो छोटा दे रखा है, यानी कि थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है वो तो क्या है फॉल्स। तो ए में फॉल्स है, सी में भी फॉल्स है, और सॉरी हम तो थर्ड देख रहे हैं, ए में ट्रू है यानी कि ए नहीं हो सकता, सी में भी ट्रू दे रखा है, सी भी नहीं हो सकता, बचा क्या हमारे पास डी, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमें सेकंड पार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो ट्रू पाएगा और जो फोर्थ पार्ट है वो भी ट्रू पाएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका डी। नेक्स्ट करते हैं, क्या है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट इवन नंबर एंड 8 डिजिट ओड नंबर। तो 8 डिजिट, अच्छा, फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज 1 2 3 4 5 डिजिट यूजिंग ईच डिजिट एट लीस्ट वंस। ये कह रहा है कि इन डिजिट्स को कम से कम एक बार यूज करना है, फिर आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हो। सो कीपिंग 2 एट हंड्रेड्स प्लेस, देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें दो 8 डिजिट के नंबर बनाने हैं जिसमें इसने कीपिंग 2 एट 1000 हंड्रेड्स प्लेस, तो दो जो है वो 100 प्लेस पे तो इन्होंने फिक्स कर दिया दोनों में ही, और हमें इवन, एक बार इवन नंबर बनाना है, कहां गया, हाँ ये रहा इवन नंबर, और एक बार ओड नंबर बनाना है, तो डिजिट हमें यही यूज करनी है। सो देखिए सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास यहाँ पर 8 है, फिर से 8 ही लेके चलते हैं, फिर से 8 लेके चलते हैं, हमें 5 4 2 तो यूज हो चुका है, 0 ये भी यूज करना है। सो 8 8 8, मैं फिर से 8 यूज कर सकता हूं, फिर 5 4 0, हाँ ये कर लेते हैं, 5 और 4 और 0, ठीक है, 0 यूज किया तो ये हमारे पास इवन नंबर बन ही गया है, ठीक है। अब हमें एक बार ओड नंबर और यूज करना है और नंबर ग्रेटेस्ट ही होना चाहिए। सो फिर से हम 8 8 8 8, अब हम अनफॉर्चुनेटली देखिए ओड नंबर बनाना है, तो ओड नंबर का मतलब है यूनिट प्लेस पे ओड डिजिट होनी चाहिए, तो इस पूरे में अकेला 5 ऐसा है जो ओड डिजिट है, तो 5 इधर रखना पड़ा हमें मजबूरन। तो बचे कौन कौन से डिजिट, हमारे पास डिजिट बच गए 4 और 0,
तो यहां पर 4 कर लेते हैं और यहां पर 0 कर लेते हैं, बड़ा बनाना है ना, ठीक है। सो अब हमें इन दोनों का एडिशन करना है, सम पूछा इसने, ये देखिए, तो ये कितना आ गया 5, फिर 4, फिर 4, लास्ट के मैच कर ले। देखिए इसमें 4 4 5 नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। अरे अपना तो वैसे ही काम चल गया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो ये हो गया अपना बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं 6th, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग एनी डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द डिजिट्स। ओके, 2 8 9 1 हमारे पास 4 डिजिट है, इनमें से कोई एक हम रिपीट कर सकते हैं, तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, 1 1 2 8 9 हो सकता है ना, उसको देखे तो ये आई थिंक ये इससे मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द 1 2 3 4 5 दे रखे हैं, लेकिन 6 डिजिट का हमें बड़ा नंबर तैयार करना है, किसी एक को रिपीट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिजिट देखो 8 है, तो 8 को रिपीट करते हैं, फिर 7 5 2 1, है ना। किससे मैच कर रहा है, इससे 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 नहीं कर रहा, इससे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से, है ना। चलिए नेक्स्ट, ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट वन इज, यहां क्या है 5 का तो यहां पे दे ही दिया गया है, इसमें 1 2 3 4 5 जीरोज है, तो 1 2 3 4 5 और यहां 5 के बाद ये 0 आ रहा है, तो इधर 0 ही होना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन लग नहीं रहा। 0 इन दो में है, यानी कि ए और डी नहीं हो सकते, तो बी और सी बचा। अब बी और सी में देखिए ये तो मैच कर रहे हैं, तो हम इसका सेकंड पार्ट पिक करते हैं कि 10 लाख कितने मिलियन के इक्वल होगा, तो 10 लाख को लिखते हैं, देखिए 10 और फिर लाख, लाख में क्या हो जाएगा 1 2, यहां से ऐसा करते हैं, कोमा हटा देता हूं, लाख में 5 जीरो हो जाएंगे, 4 5। अब इसको मिलियन में बदलें तो देखो ये 1 मिलियन बन रहा है, यानी कि 10 लाख किसके इक्वल है, 1 मिलियन के। अब 1 किस में है, देखो सी में, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सारे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलिए क्या है, द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट वंस, इससे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या बनेगा, 8 7 6 5 1 0, है ना। और सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 1 0 फिर 5 6 7 8, तो इनका हमें सम करना है ना। सो 8 8 क्या इतना है, इसमें 8 8 नहीं है, इसमें 8 8 है, उसमें 8 8 नहीं है, इन दोनों में तो एक और डिजिट कर लेते हैं, 6 और 5 11, एक कैरी, तो एक यहाँ है एक वहां पे भी है, 6 और 6 12, वो भी मैच कर रहा है, एक कैरी, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, 98 उसमें मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई गलती कर रहे हो आप, चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या है क्वेश्चन, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 लाख, तो इसमें देखिए 10 लाख ये है, तो हम इससे जस्ट पहले वाले डिजिट जो है उसको देखेंगे कि वो 5 से बड़ी है या 5 से छोटी है, तो फिलहाल 9 है जो कि 5 से बड़ा ही होगा, है ना। यानी कि 9 0 2 2 8 8, ये तो सारे क्या बन गए, अपने 0 बन गए, और बचे ये 5 9, तो 5 में एक और जुड़ जाएगा, तो सॉरी 9 में एक और जुड़ गया 10, 10 के एक कैरी, 5 को गई ये 6, यानी कि ये तो 6 करोड़ बन गया। 6 करोड़ कहाँ है भाई, ये रहा अपना 6 करोड़। बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, तो होपफुली आपको आज का सॉल्यूशन समझ आया होगा। बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर के साथ।